कि महंगाई का बवंडर फूटना है। देश का सोना बिका। कल जब ये रिपोर्ट आ गई तो मार्केट में 4-4.5 लाख करोड़ का कैप ही उड़ गया। उन्हें लग रहा है कि भारत में कुछ ऐसा पक रहा है, इसलिए यहाँ कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, और जो लगाए हुए वो लेके भाग रहा है। क्या पूरी तरीके से भारत अब कंगाल बनने की ओर चल पड़ा है? 48% सोना घरों का गिरवी हो चुका है। बहुत बुरी तबाही इस समय देश में आ रही है। सब लोग परेशान हैं, सब लोग सिर्फ मांगने की स्थिति में हैं। कठिनाइयां हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान खोल के बैठे हैं, किराया नहीं दे पा रहे। तो हमारा आप ये जीवन नरक होने वाला है। हम लोग कठिनाई में है, भारत इस समय बहुत कठिनाई में है, और इसका कोई हल इन लोगों के पास नहीं है जिनको आपने सिर पे बैठा लिया है। सर, पैसे सब खत्म हुए जा रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों के आंकड़े निकालें तो कई लाख करोड़ रुपया डूब चुके, कई लाख करोड़ रुपया। उनको आप ऐसे सपने दिखाएंगे कि हम विश्व हो गए, दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था हो गए और हमारे नाम से डक्का बज रहा है। तो ये बहुत तेज तबाही देश में आ रही है और भविष्य हमारे सामने नहीं है। ये पता क्यों नहीं लगता कि इस देश का युवा बेरोजगार है, इस देश में भुखमरी है, इस देश के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश के लोग भूखे सोते हैं। आपने कहा हमने नहीं बेचा, लेकिन आंकड़ा अप्रैल तक का दिया। वो मई की बात बता रहे हैं, आप अप्रैल का आंकड़ा दे रहे हैं। सब गोलमाल है सर। सर चलिए, मैं आपकी भावुकता समझता हूं कि आप बहुत भावुक इंसान हैं। सर बिना लाग लपेट के अपनी बात करते हैं, और इसीलिए मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे दर्शक भी इस बात को पसंद करते हैं कि कोई तो है जो बात कह रहा है। और अब तक हमारे साथ जितनी भी बातें रही हैं वो 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद, 30 दिन बाद, 28 दिन बाद सच होती है। काफ़ी समय से सर कह रहे हैं, आप चाहें तो फरवरी के वो वीडियोस देख सकते हैं। लोग तो आज कहेंगे मेरी खबर पर मोहर लग गई, बिना बताए बताएंगे कि मेरी खबर पर मोहर लग गई, लेकिन हम बता रहे हैं कि फरवरी में जाके देख लीजिए, जिसे 4 लाख लोगों ने देखा है कि महंगाई का बवंडर फूटना है। ये फरवरी में कही थी, आज नहीं। युद्ध शुरू होता उसी दिन कही थी। अब आज तो भारत को जो कंगाल बनाने की बात कह रहे थे सर अप्रैल में, वो मई में पूरी हो गई। और इस दौरान 2 बातें सामने आई। पहली बात, देश का सोना बिका तो आरबीआई सफाई देने पर आ गई। सफाई दी तो उन्होंने 22 अप्रैल तक की दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि सोना मई में बिका। तो अगर ब्लूमबर्ग को झूठा बताना था तो पहले मई की रिपोर्ट प्रस्तुत करते, हम लोग भी आपके साथ खड़े होते। भाई भाई ने भारत का बदनामी क्यों की? और साथ ही कल जब ये रिपोर्ट आ गई तो मार्केट में 4-4.5 लाख करोड़ का कैप ही उड़ गया। और इस समय एफआईआई वाले मार्केट से भाग रहे हैं, मतलब विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत में कुछ ऐसा पक रहा है जो भारत को असमंजस की स्थिति में डाले हुए है। लोगों को जब ये लगता है कि धार्मिक, सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है तो लोग सोचते हैं एकाएक देश में कुछ हो गया तो मेरा पैसा का क्या होगा। और ये बात मोदी जी और ये अंधभक्त समझ नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, और जो लगाए हुए वो लेके भाग रहा है। देश चलेगा कैसे? तो सर मैं जानना चाहूंगा, क्या पूरी तरीके से भारत अब कंगाल बनने की ओर चल पड़ा है? कुछ आंकड़े ले लीजिए, उसी से सब पता लग जाएगा। हमारे यहाँ जो क्रेडिट कार्ड है, इस पर जो बकाया है और इस पर जो उधारी बढ़ रही है, इसमें 180% की वृद्धि हुई है, और इसमें डिफॉल्ट में 400% की वृद्धि हुई है। 400, यानी लोग कर्ज ले रहे हैं, कार्ड वार्ड बन जाता है, कुछ उससे चीजें खरीद लेते हैं, खा पी लेते हैं, पैसा चुका नहीं पा रहे। और घरों का, मोदी जी ने राहुल गांधी पे चुनाव लड़ते समय कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि आपका मंगलसूत्र बिकवा देंगे। सच्चाई यह है कि मंगलसूत्र 48% सोना घरों का गिरवी हो चुका है। 48%, यानी हर दूसरे घर से कोई न कोई औरत या बच्चा घर चलाने के लिए सोना गिरवी रख के और राशन ला रहा है, जरूरी चीजें खरीद रहा है। बहुत बुरी तबाही इस समय देश में आ रही है। पर्सनल लोन में, मैं तो गांव में रहता हूं, जो यहाँ मैं समझता नहीं था कि यहाँ भी लोगों ने ले रखा है। वो वसूली वाले आते रहते बीच बीच में, और जिन्होंने लिया रहता है वो भगे रहते हैं।
वो कोई उनको फोन कर देता है कि वो आ रहे हैं, तो ये लोग यहाँ घरों से भाग जाते हैं। और ज्यादातर लोगों की, किसी की मोटरसाइकिल, किसी का ट्रैक्टर, किसी का छोटी मोटी चीजें जो है इसमें वसूली में पकड़ी जा रही हैं। आप सब अपने आसपास देखो, मेरे आंकड़ों को छोड़ो, ये वैसे तो सब चीजें गूगल और उस पर करोगे तो सब मौजूद है। अपने आसपास के अगर आप 25 लोगों को, 50 लोगों को जानते हैं, उनमें सैंपल लीजिए, उनसे पूछिए कि उनके घर का जो खर्च है उसकी क्या हाल है, क्या उन्होंने कर्जा वर्जा तो नहीं लेना पड़ा, किसी किस्म का लोन, प्राइवेट या गैर प्राइवेट। सब कर्जे में पूरी व्यवस्था चली जा रही है। इतनी तबाही आ रही है क्योंकि आय नहीं बढ़ रही है। वजह है उसकी, महंगाई तो बढ़ रही लगातार। आप उसका जो भी आंकड़ा लिखना चाहे उसमें अपना कलाकारी करते रहिए कि 3.8%, 3.2%, मनमोहन सिंह के जमाने में इतना परसेंट, हमारे जमाने में इतना परसेंट, ये सब जादूगरी करते रहिए। हम तो वो देख रहे हैं जो चारों तरफ है। मैं गांव में रहता हूं, मेरे पास दो ही किस्म के लोग आ रहे हैं। एक आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं भाई मीडिया में देख जाता हूं तो मुझे कुछ लोग जानते होंगे, तो मैं उनके बच्चे को कहीं नौकरी लगवा दूं। अब तो ये आने वाले कम हो गए, क्योंकि मैंने हाथ जोड़ के बताया उनको कि मैं जो काम करता हूं, मेरे कहने से तो कहीं आपकी लग रही होगी तो भी हो सकता है कि विड्रॉ हो जाए। तो ये गलती मत करिए और मुझसे ये उम्मीद भी मत करिए। मुझे मेरे कहने से कोई सरकारी आदमी बेचारा मेरा फोन ही नहीं लेना चाहेगा, वो पहली बात। और दूसरी समस्या आती रहती है छोटे मोटे पैसे मांगने वाली। तीसरा, कोई रिश्ता ही नहीं है। तो मैं किसी अर्थशास्त्री और अर्थव्यवस्था और आंकड़े में मैं तो जिंदगी देख रहा हूं यहां। सब लोग परेशान हैं, सब लोग सिर्फ मांगने की स्थिति में है। कठिनाइयां हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान खोल के बैठे हैं, किराया नहीं दे पा रहे। इतनी तबाही आ रही है। सिर्फ कुछ लोगों को खरबपति बनाने के लिए ये दौर जो है, अपने दोस्तों को खरबपति बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है और अपने आप को भगवान बनाने के लिए। खुलेआम ये हो रहा है कि महान देश है, इसके बावजूद लोग उन्हें हिंदू मुसलमान के नाम पे उन्होंने हमको आपको लड़ने के लिए छोड़ दिया है। ये काम अंग्रेजों ने करना शुरू किया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ इस देश में, पढ़िए इतिहास, तो उसमें हिंदू मुसलमान मिल के अंग्रेजों से लड़े थे। अंग्रेज उसी समय समझ गए थे कि इस देश में अगर रहना है हमें, उसको उन्होंने जब दबाया 1857 के गदर को, और बहुत लोगों को फांसी दी, वो भी बहुत मारे गए, तो उन्होंने तय कर लिया था कि अब इस आबादी को हमें बांट देना। और आज उन्हीं के सेवक इस देश के मालिक बन गए हैं। तो हमें आपको सिवाय बांट के राजनीति करने के और कुछ नहीं करेंगे। और खुलेआम बांट रहे हैं, ओपन बांट रहे हैं, 24 घंटे बांट रहे हैं, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं और आप कर रहे हैं। तो हमारा आप ये जीवन नरक होने वाला है। इस समय जब मैं आपके कार्यक्रम में आया हूँ, बहुत दुख मन से एक पोस्ट लिख के फेसबुक पे आया हूँ। आकांक्षा नाम की एक बच्ची ने, जिसने नीट की परीक्षा दी थी, अपने माँ बाप से माफी मांगते हुए आत्महत्या कर ली है। ऐसे बच्चों के मरने की खबरें पढ़ना, लिखना, उनका जिक्र करना हमारा पत्रकारी काम तो है, लेकिन हम भी मनुष्य हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो हम उस तकलीफ को समझ सकते हैं जो उस परिवार पर होगी। और उस बच्ची की मानसिक अवस्था को सोच के मतलब मन बहुत खट्टा हो जाता है। तो क्या कहा जाए, बहुत हम लोग कठिनाई में है। भारत इस समय बहुत कठिनाई में है और इसका कोई हल इन लोगों के पास नहीं है जिनको आपने सिर पे बैठा लिया है। भुगतिए, आप भी भुगतेंगे, हम भी भुगतेंगे, सब भुगतेंगे, कोई रास्ता नहीं। सर, जब किसी का बच्चा इस दुनिया से जाता है तो उस गार्जियन पर, उस माँ बाप पर क्या बीतती है। सर की एक काफ़ी लंबी पोस्ट है, हमने आपके समक्ष स्क्रीन पर लगा दी है। सर की फेसबुक पर जाइए, पढ़िए, कितनी दुखद पोस्ट है। हालांकि मैं सर से सिर्फ 1 मिनट लूंगा कि आखिर ये कितनी मौतों के बाद इस सत्ता इस संकट को गंभीरता से लेगी। बड़ी मार्मिक बात सर ने लिखी है कि कितनी मौतें हो जाएं उसके बाद। देश के युवाओं को भाषण, भरोसा नहीं, व्यवस्था चाहिए, प्रचार नहीं, जवाबदेही चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात लिखी है सर ने कि उन्हें जीने का विश्वास चाहिए। ये जो जान देते हैं वो कब देते हैं, जब उनका अपनी सरकार के प्रति विश्वास उठ जाता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। घर में जब उनका उठ जाता है कि जो हम पर कर्ज है वो अब हम निकाल नहीं पाएंगे, तब जान देता है। जान कोई बहुत आसानी से नहीं देता है। सर कुछ कह रहे थे।
इस बच्ची के परिवार ने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए लिए हुए। सर चलिए, मैं आपकी भावुकता समझता हूं कि आप बहुत भावुक इंसान हैं और हमेशा बच्चों को लेकर, उन सबको लेकर, उस बच्ची के प्रति हम अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, उसके परिवार के प्रति हौसला की बात करते हैं। सर अगर इस बच्ची से कहीं संपर्क हो जाए तो इसको हम कुछ मदद कराएं और लगे हम सब लोग इसका कम से कम। तो नहीं रही, बच्ची से कैसे संपर्क होगा, उसकी तो मृत्यु हो चुकी। परिवार से सर, बच्ची से क्या कर सकते हैं, बच्ची तो इस दुनिया से चली गई। चलिए कुछ और बात की जाए। चलिए सर, अब सोना भी गिरवी हो गया, बाजार भी टूट गया, तो आम जनमानस सर कैसे इस पूरे सिस्टम को चलाएगा? सर पैसे सब खत्म हुए जा रहे हैं, लगातार पिछले कई दिनों के आंकड़े निकालें तो कई लाख करोड़ रुपया डूब चुके, कई लाख करोड़ रुपया। जी 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 जी। और विदेशी निवेशक लगातार भाग रहा है, उसके आंकड़े कोई नहीं प्रस्तुत कर रहा है, उसको नहीं नाप रहा है कि मनमोहन सिंह के इतने समय विदेशी आंकड़े थे पैसे के, निवेशकों के, अब ये है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। अभी तो ठगी की एक से एक बड़ी खबरें आ रही हैं। अभी एक ठग की खबर आई है कि वो एक्सपोर्ट के आंकड़े सारे उसके जालसाजी के से भरे हुए थे। इनके दौर में तरह तरह की ठगी के अपराध, साइबर क्राइम, आप किसी छोटे जिले में चले जाइए। मैं जब हम लोगों को अमेरिका की एक संस्था ने निमंत्रण किया था, देश के बहुत सारे पत्रकारों को, विद्वानों को, जो लोग पासपोर्ट वीजा बनवा सके। मेरे पास तो पहले से था, पारिवारिक कारणों से मैं व्यापार में रहा हूँ, 20 साल जर्नलिज्म से ब्रेक लेके मैंने व्यापार किया है, और उस कारण से वो व्यापार भी विदेशों से संबंधित था, तो बहुत मेरा आना जाना था, तो मेरे लिए कोई पहली बार की बात नहीं थी। लेकिन समहाउ एक कार्यक्रम में अमेरिका में जब बुलावा आया तो मेरे पास वीजा लगा हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों को वीजा नहीं मिला। उन्होंने तो 50 के आसपास लोगों को बुलाया, तो हम लोग वहाँ गए थे। उस समय लोग गए तो फिर घूमे घामे भी। यहाँ से अमेरिका तक कोई जाएगा 7 समंदर पार करके, तो सबके जान पहचान वाले होते हैं। कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको नापसंद भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सब बुलाते मिलते हैं। आशुतोष वगैरह हमारे साथ थे, अभय दुबे जी वगैरह थे, जो बड़े पत्रकार हैं, सबको दुनिया पहले से जानती है। तो वो सब में हम वहाँ रहे अमेरिका में कुछ समय, वहां से कार्यक्रम वगैरह में भाग ले रहे थे, तो यहाँ से आरोप लगाए जा रहे थे सोरोस का पैसा और फलाने का ये और ढिमाके का वो। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि इस देश में जो केवल 3% लोग विदेश जा सके, ये कुंठा स्वाभाविक है। मैं उनकी कुंठा से नाराज नहीं हूँ, तो ठीक है। इसलिए कि माने कठिनाई है, बहुत ज्यादा कठिनाई है, हमें उन पर बात करनी पड़ेगी। 27% से ज्यादा लोग हमारे यहाँ, ये सब आंकड़े पढ़ने पर मन विचलित हो जाता है। 27% लोग हमारे यहाँ ऐसे तो रेल तक में नहीं बैठे हैं। आप उम्मीद करेंगे उनको आप ऐसे सपने दिखाएंगे कि हम विश्व हो गए, दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था हो गए और हमारे नाम से डंका बज रहा है? ये झूठ भाई हम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। आप सोरोस का एजेंट कहिए या किसी अंतरिक्ष के पार्टी का एजेंट कहिए, आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो ये सच कहेंगे कि हमारे देश में कुल 3% लोग विदेश जा पाते हैं। इसलिए आपको ये शंका होती है कि कोई विदेश गया है तो सोरोस के ही पैसे से जा सकता है, वो अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से नहीं जा सकता। ये शंका आपकी बहुत हद तक जायज है, लेकिन ये इसकी वजह दूसरी है। अगर आप उन वजहों पे नहीं जाएंगे, उनको ठीक करना नहीं चाहेंगे, झूठ में पलेंगे, आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम करके जिंदा रहेंगे, तो हम वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंच रहे हैं, और बहुत तेजी से हम पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो 48% का गोल्ड का आंकड़ा है, ये 1.5 साल में क्रिएट हो गया है। 28-30% तो था, लेकिन 1.5-2 साल में ये 48% पे पहुंच गया है। ये बहुत तेज तबाही देश में आ रही है और भविष्य हमारे सामने नहीं है। बाहर से आने का कोई सिस्टम नहीं है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही। अब इन आंकड़ों को मैं इतनी बार दोहरा चुका हूं कि मैं उस पर जाने से मुझे ही चीज होने लगती है। खुद भी पढ़िए लिखिए भाई, क्या ये पढ़िए लिखिए, सिर्फ व्हाट्सएप क्यों पढ़ते हैं, क्यों इस जहर में जीते, क्यों मुसलमान के खिलाफ सारी खबरें पढ़ना चाहते? आपकी भी तो गलती है। अपने जीवन में अनुभव कीजिए कि आपको मुसलमानों ने कितनी बार क्या नुकसान किया है, किसी आपकी जाति वाले ने कितना किया है, आपके भाई बंधु ने कितना किया है,
आपके रिश्तेदारों ने कितना किया है? आपकी 90% लड़ाई तो अपने करीबियों से होती है भाई। जो मुकदमे हैं हमारे यहाँ, एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस देश में आप कहते हैं कि बहुत मुकदमे हैं, कोर्ट समय से पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि 67% मुकदमे सरकार के खिलाफ हैं। 67%, यानी कुल 33% मुकदमे पब्लिक के अपने हैं। 67% मामले सरकार के काम न करने से पैदा हो, या भ्रष्टाचार करने से, या गलती करने से, या फ्रॉड करने से, या किसी को हक मिलने से रोकने से पैदा हुए। लेकिन ये राजनेता और सरकारें जो झूठ बोल के अपना बोझ दूसरे पे डालने में सफल है, और ये दुर्भाग्य है देश का कि लोग इस सबको जो कहते हो बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी भी चीज की आप हर चीज को जो कहते हो नहीं, मैं कहूं, शिव कुमार कहे, कोई कहे, पड़ताल कीजिए, रुकिए, सोचिए, हर चीज की तह में जाने की कोशिश कीजिए। किसी को एकदम से खुदा न माने, कोई खुदा नहीं, सब इंसान है, सब गलतियों के पुतले। सर आपकी एक बात, पत्रकार होते होते बीच में मैं प्रवचन करने लगा हूँ, मुझे खुद ही अपने आप नहीं सर, आप जो आपके अंदर की आवाज निकलती है, जो दिन भर पढ़ते हो, दिन भर ये गुणांक लगाते हो, आंकड़े पढ़ते हो, तो आंकड़े तो आपको ऐसे याद हैं जैसे किसी को कोई अपनी बहुत महत्वपूर्ण गाना याद हो, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो दिल में बसी हो, तो क्योंकि आप पढ़ते हैं। सब संसदीय परंपराएं खत्म हो चुकी हैं, इज्जत आबरू तो पहले ही खत्म हो चुकी है, लोग घसीट कर ले जाए जाते हैं, पीट कर ले जाए जाते हैं। ये पता क्यों नहीं लगता कि इस देश का युवा बेरोजगार है, इस देश में भुखमरी है, इस देश के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश के लोग भूखे सोते हैं। ये नहीं आंकड़े पता लगते, ये पता लग जाता है कि उसके विधायक खरीद लो तो पार्टी टूट जाएगी। एक संकेत है कि समाज के उस हिस्से में जो अभी काम की मंडी में आ रहा है, अभी आया है, आना चाह रहा है, आने के लिए तत्पर है, परीक्षाएं दे रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, उसमें बहुत बेचैनी है, इसलिए कि उसके भविष्य अनिश्चित है। वो देख रहा है कहीं कुछ नहीं है उसके लिए, काला अंधेरा गुप्त है, वो बहुत कठिनाइयों से वहां तक पहुंचा है जहां तक वो पहुंचा है। तो उसकी वजह से उसकी बेचैनी अपने को व्यक्त करने की जगह चाह रही। हमें जवाबदेही चाहिए, नागरिक होने के नाते संवैधानिक अधिकार भी है, एक मनुष्य का अपना अधिकार होता है, मनुष्यत्व में यह है कि हमें जवाबदेही चाहिए। ये लोग जवाब की मांग कीजिए, और जहां से जवाब नहीं आते हैं उनको प्रणाम। सर बस एक अंतिम सवाल ये पूछेंगे, जो सर आरबीआई और ये गोल्ड को लेकर खबर चल रही है, इसमें कितनी दम है? भाई अभी तक जो तथ्य उन्होंने तो एक स्टोरी तथ्य और संकेतों पर की है ब्लूमबर्ग ने, ये कहते हुए कि ऐसा शक होता है, आप उसका निवारण कर नहीं रहे हैं। आपने कहा हमने नहीं बेचा, लेकिन आंकड़ा अप्रैल तक का दिया, वो मई की बात बता रहे हैं, आप अप्रैल का आंकड़ा दे रहे हैं। तो इससे सरकार की ये, वही तो मैंने कहा कि इसलिए हर चीज को पढ़ना, देखना और शंका से देखना जरूरी। और जैसे ही लोगों ने शंका से देखा तो उनके बयान की कलई खुल गई, वो मई का आंकड़ा दिए ही उन्होंने। जब भाव बाजार में गिरा नहीं तो वैल्यू कैसे कम होगी? आपके पास 100 रुपए हैं आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आप कह रहे हैं अप्रैल 30 में आपकी जेब में 100 रुपए है, मई 30 में आपकी जेब में 85 रुपए रह गए। ये दोनों आंकड़े आपके रखे हुए हैं, आपकी खुद दीवार पे लिखा हुआ है। अब हमने शंका किया कि 15 रुपए का आपने जुआ खेल लिया, या आपने कोई और खर्च कर लिया, या कुछ आपने कर लिया। आप कह रहे नहीं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप हमें बता भी नहीं रहे। अप्रैल का आंकड़ा दिखा रहे हैं जब आपके पास 100 थे, जो 85 रह गए उसका आंकड़ा दिखा नहीं रहे, तो क्या समझा जाए? ये कहानी सब गोलमाल है सर। मैं खुद कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं खुद आप सब लोग अब देखो, अगर आप नहीं देखोगे आप अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हो। ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, अकेले एक नागरिक की मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, आप भी नागरिक हो। ये सब प्रयत्न आप भी करो, गलत को गलत कहो, आंख में आंख डाल के कहो। नहीं कहोगे, अगर आप अपने गांव के प्रधान को रिश्वत लेते हुए रोज देखते हो और उस पर कुछ कहते नहीं हो, तो आप उस गुनाह में भागीदार हो जो बड़े लेवल पर हो रहा है। तो देश का प्रधान जो है अपने दोस्त को
देश के सारे साधन लुटा दे रहा है, गांव का प्रधान अपने दोस्त को दे दे रहा है। ये तो नीचे से ऊपर तक एक सीरीज है। सर हमारे देश कोचिंग में सेंटर बंद कराए जा रहे हैं यूपी में, क्या इससे विरोध रुक जाएगा? तानाशाहियां यही सब सोचती हैं और तानाशाहियां यही सब करती हैं। देखते हैं कि इससे विरोध रुकता है कि विरोध बढ़ता है, ये आने वाला समय बताएगा।